अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर एक चीज की कीमत होती है, फिर चाहे आप किसी देश से दोस्ती करो या फिर किसी देश से दुश्मनी। दोनों ही चीजों का आर्थिक और सैन्य असर देखने को मिलता है। ऐसे में किसी भी देश को अपनी विदेशी कूटनीति के कदम बड़े फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं, वरना उसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। भारत भी इस समय ठीक ऐसी स्थिति में फंसा है, ईरान और अमेरिका के बीच में, क्योंकि दोनों देशों की दुश्मनी में जाने अनजाने में भारी नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है। बात अगर बस आर्थिक नुकसान की होती तो उसको फिर भी सहन कर दिया जाता, लेकिन ईरान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम था, जो कि अब भारत से दूर जाते दिखाई दे रहा है, जिसके दो सबसे बड़े कारण है अमेरिका और चाइना। अमेरिका ने मनमाने तरीके से ईरान पर पिछले 10 से 12 सालों से कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है और विदेशी कंपनियां और देश ईरान के साथ व्यापार करने को राजी नहीं है। शुरुआत में तो भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए ईरान के साथ व्यापार जारी रखा और कच्चे तेल का आयात करता रहा, लेकिन 2019 में अमेरिका से संबंध खराब हो जाने के डर से भारत को वो भी रोकना पड़ा, जिसकी वजह से ईरान को सालाना $13 बिलियन का नुकसान हुआ। वहीं बात करें चाइना की, तो उसने भी अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान को मौके पर चौका मारते हुए बड़ा लॉलीपॉप दे दिया है, जिसको फिलहाल अभी खोला नहीं गया है, लेकिन ईरान इसको देखकर ही काफी खुश है। हम बात यहाँ पर चाइना के ईरान में आने वाले 25 सालों में $400 बिलियन के निवेश की डील की कर रहे हैं, जो कि ऐसा लॉलीपॉप है जिसके सपने ईरान ने पहले ही लेना शुरू कर दिया है, और इस लॉलीपॉप के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ईरान की खुद की जीडीपी ही $450 बिलियन तक की है। ऐसे में उसके लिए अपनी जीडीपी के जितना निवेश किसी लॉलीपॉप से कम नहीं है, जिसके लिए वो भारत को भी नजरअंदाज कर सकता है, और इस चीज के संकेत मिलना शुरू भी हो चुके हैं। दरअसल पिछले कल से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने भारत को अपनी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। भारत की कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड ने साल 2002 के दिसंबर महीने में ईरान के लिए पर्शियन गल्फ में, जिसको फारस की खाड़ी भी कहा जाता है, वहां पर कच्चा तेल और गैस भंडार की खोज करने की डील साइन की थी, जिसमें यह तय हुआ था कि भारत और ईरान मिलकर इस गैस क्षेत्र का विकास और गैस निकासी करेंगे। बड़ी लंबी मेहनत के बाद साल 2008 में एक बड़े गैस क्षेत्र के खोज के रूप में भारत की कंपनियों को एक जगह सफलता मिली, और इस गैस क्षेत्र को नाम दिया गया फरसाद बी, जो कि फरसाद ए के बिल्कुल बगल में था। उसके बाद भारत की ONGC विदेश लिमिटेड OVL कंपनी ने ईरान को फरसाद बी गैस फील्ड के विकास और गैस निकासी के लिए $11 बिलियन के निवेश के साथ अपना मास्टर प्लान ऑफर किया, जिस पर साल 2011 से आज तक यानी कि साल 2020 तक कई दौर की बातचीत, चर्चा और बैठकें हुई, जिसमें यह फाइनल होना था कि किस तरह भारत और ईरान मिलकर इस गैस भंडार की निकासी करेंगे और दोनों देशों के बीच क्या टर्म और कंडीशंस होंगी। लेकिन हर दौर की बातचीत का कोई भी परिणाम नहीं निकला, जिसका मुख्य कारण अमेरिका के प्रतिबंधों को माना जा रहा है, और अब ईरान ने अपनी घरेलू कंपनी को यह प्रोजेक्ट सौंपने का निर्णय ले लिया है, जिसकी जानकारी ईरान की नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी ने ONGC विदेश लिमिटेड को दे दी है। अब भारत के लिए यह काफी बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि ONGC विदेश लिमिटेड, जिसमें कई और भी भारतीय कंपनियां हैं, इन्होंने आज तक इस प्रोजेक्ट में कुल 3000 करोड़ तक का निवेश कर दिया है, और इन सब कंपनियों को डील फाइनल होने के बाद ये उम्मीद थी कि भविष्य में ये सारा पैसा रिटर्न के रूप में मिल जाएगा। ये ठीक वैसा है कि जैसे ईरान और भारत ने मिलकर जंगल में खाने की खोज की, फिर उसको साथ में मिलकर बैठकर बनाया भी, पकाया भी, लेकिन जब खाने की बारी आई तो ईरान अकेले ही उसको खा रहा है। वैसे जो भी हो, इस समय भारत ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के बीच पूरी तरह फंस चुका है, जिसकी वजह से भारत को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि ईरान और इजराइल अमेरिका की दुश्मनी के बीच दोनों में से किसका साथ भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ईरान का या फिर इजराइल का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।